अगर आप भी यूके में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा कि यार क्या आपको फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको हाउस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर उस इंसान के दिमाग में आता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहा होता है कि किसके ज्यादा फायदे हैं, कौन ज्यादा रिटर्न देगा। अगर हम रेंट की बात करें या एप्रिसिएशन की बात करें, आने वाले टाइम में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लैट के अपने फायदे हैं, हाउस के अपने फायदे हैं और दोनों के अपने नुकसान भी हैं। तो आज का टॉपिक यही है कि यार जब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हो तो क्या बेनिफिशियल है हाउस या फ्लैट, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यूके में, स्पेशली जब प्रॉपर्टीज में कर रहे हो। तो वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है फ्लैट में या हाउस में। अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट यूके में जो भी फ्लैट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सिर्फ आपको लीज होल्ड। लीज होल्ड मतलब कि आपको सिर्फ फ्लैट आपके कंट्रोल में रहेगा, पूरी बिल्डिंग और जमीन आपके कंट्रोल में नहीं रहती, उसको कोई और ओन करेगा, कोई और कंट्रोल करेगा। वेराज अगर हम अब हाउस की बात करें तो हाउस पूरा का पूरा आपका होगा, जमीन आपकी होगी, बेसिकली जो भी पूरी बिल्डिंग है हाउस की वो पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में रहेगी। ये बेसिक डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप फ्लैट और हाउस को डिफर करोगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट गोल की। जब भी आप प्रॉपर्टी इनमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि यार आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको रेंट पर्पस के लिए चाहिए या आपको सिर्फ प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन करानी है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपका गोल क्या है तो नेक्स्ट स्टेज में आपको इजी होगा कि आप किस में इन्वेस्ट करोगे। इसके बाद आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेगी लोकेशन, आप किसको टारगेट कर रहे हो। तो बेसिकली लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप फ्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सिटी सेंटर, कोई भी बेसिकली कैपिटल ले लो, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनके जो सिटी सेंटर होते हैं वहां पे आपको फ्लैट मिलेंगे और वहां पे आपको जो टेनेंट्स मिलेंगे मोस्टली यंग प्रोफेशनल मिलेंगे या कपल्स मिल जाएंगे। वेयरएज अगर आप घर की बात करो तो वो मोस्टली आपको सबब में मिलेंगे, फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड मिलेंगे जो कि काम होगा। तो अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है यंग प्रोफेशनल है, आपको सिटी सेंटर में रहना है तो आप फ्लैट में देख सकते हो। या अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है कि आपको फैमिली को चाहिए, एक काम लोकेशन में चाहिए, उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको हाउस में जाना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं कि अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करोगे। तो पहला तो यह है कि उसकी जो एंट्री कॉस्ट काफी कम होती है हाउस के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, फ्लैट यूजुअली आपको चीपर रेट पे मिलते हैं एज कंपेयर टू हाउस। आपकी जो एंट्री होगी, आपको जो डिपॉजिट देना पड़ेगा या पूरा का पूरा सम होगा उस फ्लैट को खरीदने का, वो काफी कम होगा। दूसरा, जो सिटी सेंटर के जो फ्लैट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं कि अगर आपने फ्लैट लिया हुआ है और सिटी सेंटर स्पेशली, तो वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, आपको खाली नहीं मिलता और आपकी रेंटल इनकम हमेशा जनरेट होती रहती है। तीसरा आता है मेंटेनेंस की हेडेक बिल्कुल नहीं रहती कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो कोई और मेंटेन करता है, कोई और कंट्रोल करता है, विच मींस आपको सिर्फ अपने फ्लैट के अंदर की चीजों का ध्यान रखना है, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग होगी वो कोई और मेंटेन करेगा। एंड फ्लैट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यार वो स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल की हाई डिमांड में रहता है, क्योंकि यूजुअली लोग जब काम करते हैं, यंग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो कम से कम स्पेस में रहते हैं, क्योंकि जितनी जगह ज्यादा होगी उतना उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उतना उसको साफ करना पड़ेगा। प्लस जब स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देता है रेदर देन क्लीनिंग एवरी डे हियर एंड देयर। तो बेसिकली अगर आपका फ्लैट रहेगा तो वो स्टूडेंट और जो यंग प्रोफेशनल होते हैं उनकी डिमांड में रहेगा। तो हमने फ्लैट के बेनिफिट तो लिस्ट आउट कर लिए, तो अब हम बात करेंगे हाउस की बेनिफिट की। तो हाउस बेनिफिट में सबसे ऊपर आता है आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बेसिकली ये जमीन आपकी होती है, अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो जमीन आपको मिलेगी, आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना, जैसे कि बिल्डिंग में अपार्टमेंट आपको देना पड़ता है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको मिलती है। दूसरा होता है कैपिटल ग्रोथ। बेसिकली जब भी आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो और हाउस में इन्वेस्ट करते हो उसमें डिफरेंस आता है कैपिटल ग्रोथ का। हाउस की एप्रिसिएशन वैल्यू, कैपिटल ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फ्लैट। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखो कहीं का भी वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन यूके, किसी भी कंट्री में देखोगे आपकी जो कैपिटल ग्रोथ होगी वो हाउस की ज्यादा रहेगी। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि फैमिली इसको ज्यादा डिमांड में रखती है, क्योंकि यंग प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, फैमिली वाले जो होते हैं काफी सेटल होते हैं, उनको एक ही जगह पे रहना पसंद होता है, प्लस फैमिली वालों को स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो फैमिली वाले हमेशा डिमांड करते हैं हाउसेस की और यंग प्रोफेशनल डिमांड करते हैं फ्लैट्स की। फोर्थ, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसका एक्सटेंशन या रेनोवेशन अपने हिसाब से करा सकते हो, आपने थोड़ी बहुत परमिशन लेके। इसका फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपने एक्सटेंशन करा लिया या रेनोवेट उसको अच्छे से कर दिया, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काफी हद तक बढ़ जाती है मार्केट में। एंड लास्टली इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके जो टेनेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। फ्लैट में यूजुअली क्या होता है कि रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट या 3 मंथ 6 मंथ के बाद लोग उसको चेंज करते रहते हैं, बट यूजुअली अगर आप हाउसेज में देखोगे तो जो लोग अंटिल उनकी सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रही वो लॉन्ग टर्म में उसको रहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म टेनेंसी की बात करो तो हाउसेज में ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म टेनेंट मिल जाएंगे।
तो ये तो हमने बात करी अब तक अच्छी अच्छी फ्लैट और उसके हाउसेज के बेनिफिट क्या होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अगर पहले हम बात करेंगे कि फ्लैट के नुकसान क्या होते हैं, तो पहला जो टॉप मोस्ट होता है कि यार ये होता है लीज होल्ड, ये आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, आपको इसकी जमीन नहीं होती। दूसरा होता है आपको ग्राउंड रेंट या सर्विस चार्ज आपको देना पड़ता है, ये आपको एनुअल या मंथली हो सकता है, ये आपको हाउस में नहीं होता बट फ्लैट में आपको ग्राउंड रेंट या जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। देन आता है आपका डेफिनेटली कैपिटल ग्रोथ। अगर आप कोई भी डेटा उठा के देखो कहीं से भी कंट्री का, जो फ्लैट की एप्रिसिएशन वैल्यू होती है, कैपिटल ग्रोथ होता है, वो बहुत कम होता है और बहुत ज्यादा स्लो भी होता है। इसके बाद आता है क्लैडिंग इश्यूज। आपने यूके में सुना होगा क्लैडिंग इश्यू की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग बंद हो गई या उसको प्रॉब्लम आ गई। ये 2007 में केस हुआ था जहां पे कुछ पाया गया था कि किस बिल्डिंग में जो एक्सटीरियर मटेरियल मेटल यूज होता है क्लैडिंग में वो फ्लेमेबल था, उसकी वजह से आग लग गई थी। इसके बाद यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यार वो मटेरियल को हटाना पड़ेगा, क्लैडिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी अपार्टमेंट जो बिल्डिंग थी वो उनको रीसेल में, मॉर्गेज में या रेंट चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आ गई क्योंकि वो सिक्योर सेफ नहीं थी। अगर आपकी बिल्डिंग में एक क्लैडिंग इशू पाया जाता है, कोई और टाइप का इशू मिलता है पूरी बिल्डिंग में, तो उसकी वजह से आपकी मॉर्गेज रीमॉर्गेज कराना मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से आपको सेलिंग मुश्किल हो जाती है। प्लस आपकी जो मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज होती है उस बिल्डिंग को मेंटेन करने का, वो बढ़ सकती है कि ऑब्वियसली उस क्लैडिंग को चेंज करेंगे या फिक्स करेंगे उसकी कॉस्टिंग आपको ही देनी पड़ेगी। तो ये इश्यूज आते हैं जब भी आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फ्लैट के ही नुकसान होते हैं, हाउसेस के भी अपने नुकसान होते हैं, कॉन्स होते हैं। अगर आप लिस्ट आउट करो तो सबसे पहला होता है कि जो हाउस खरीदने की जो एंट्री कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली आपको डिपॉजिट मनी ज्यादा देनी पड़ती है अगर आप हाउस में इन्वेस्ट करोगे तो। दूसरा आता है आपकी सर्विस या मेंटेनेंस कॉस्ट। जहां पर बताया फ्लैट में कुछ मेंटेनेंस या सर्विस कॉस्ट आपको देनी पड़ती है बिल्डिंग को चलाने के लिए, यहां पे भी आपको देनी पड़ेगी, वो भी आपको अपने पॉकेट से। बेसिकली घर में कोई भी इशू आता है प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का या कोई भी इशू आता है, वो आपको अपनी पॉकेट से नहीं पड़ेगी, वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ये हमेशा नुकसान होता है हाउसेज में। इसके साथ साथ जो रेंटल यील्ड होती है, बहुत सारी लोकेशन में हाउसेज की रेंटल यील्ड काफी कम होती है फ्लैट के कंपैरिजन में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर रेंटल यील्ड है, हो सकता है हाउस आपके लिए आइडल चॉइस ना हो। इसके साथ साथ एक ऐसा नुकसान है जो कि इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। जैसे हमने बताया था फायदे में कि यार ये जो डिमांड होती है, फैमिली जो स्टेबल होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं हाउसेस को। तो ये इसका नुकसान इसलिए है क्योंकि अब आपका जो टेनेंसी जो ग्रुप है, जो टेनेंट का ग्रुप हो गया वो छोटा हो गया। यंग प्रोफेशनल या जो स्टूडेंट होते हैं वो हाउस प्रेफर नहीं करते थे, फैमिली वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से जो आपका ग्रुप है टेनेंट्स का वो काफी लिमिटेड हो जाता है। तो अब हम फाइनली इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि आपका एप्रिसिएशन या यील्ड कितनी होगी। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो ये सोचते हुए कि यार आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके पैसा बढ़ेगा और आपको कुछ इनकम जनरेट होगी। तो अगर आपकी जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, तो हो सकता है वो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंटल यील्ड की। बेसिकली आपकी जो एनुअल रेंटल इनकम जनरेट हुई डिवाइडेड बाय आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अगर हम फ्लैट की बात करें तो ग्रॉस यील्ड यूजुअली 5 to 7% हो जाती है अगर आपने अच्छी लोकेशन में ली हुई है। लेकिन वहां पे आपको जो सर्विस चार्ज होते हैं, ग्राउंड रेंट होता है, उसका अगर हम देखें तो वो आपको डिडक्शन होगा। और अगर हम नेट यील्ड की बात करें तो 3 से 4% रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए आपने लंदन में 2.5 लाख का पाउंड का एक आपने फ्लैट लिया हुआ है जिसका आपको रेंट एनुअली 15,000 पाउंड आ जाता है, तो अगर हम ग्रॉस यील्ड की बात करें तो 6% यहाँ पे कैलकुलेट होता है। बट अगर आपने यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस चार्ज, ग्राउंड चार्ज ये सब मिला मिलू के आपने कुछ लेट्स से 5,000 पाउंड पर एनम आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो बेसिकली आपकी जो फाइनल इनकम हुई 10,000 हो गई। तो बेसिकली अगर आपकी नेट यील्ड की बात करें तो वो आपकी सिर्फ 4% ही रह गई। एंड अगर हम हाउसेज की बात करें तो उसमें ग्रॉस रेंटल यील्ड आपकी थोड़ी कम रहती है, लेट्स से 4 to 6%। बट उस केस में आपको कोई भी एडिशनल मेंटेनेंस चार्जेस, सर्विस टैक्स या ग्राउंड रेंट ये सब आपको नहीं देना। तो अगर हम नेट यील्ड की बात करें तो वो आपकी मोर और लेस सेम हो जाती है अगर आप फ्लैट को कंपेयर करोगे तो। तो रेंटल यील्ड के बाद आता है आपका कैपिटल ग्रोथ। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है अगर आप उसको वापस लेना चाहो तो उसमें आपको कितना एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर हम हाउसेज को बात करें तो उसमें आपकी कैपिटल जो ग्रोथ होती है थोड़ी ज्यादा रहती है। तो अगर हम हिस्टोरिकली 10 ईयर्स का डेटा उठा के देखें यूके में, तो हाउसेज की जो कैपिटल ग्रोथ है वो थोड़ी ज्यादा हुई है। ऑन एवरेज 30 से 40% का ग्रोथ आपको मिला है। बेसिकली अगर आप एनुअली देखो तो 3 से 4% का जो ग्रोथ होता है कैपिटल ग्रोथ, तो देखने को मिलता है हाउसेज में। वेयर अगर आप फ्लैट को देखो तो उसमें अगर हम हिस्टोरिकल 10 साल का डेटा देखें तो उसका जो कैपिटल ग्रोथ की जो वैल्यू है वो 15 से 20% के बीच में, विच मींस ईयरली आपको 1.5 से 2% के बीच में एप्रिसिएशन मिलता है फ्लैट का। इसका रीजन ये है कि फ्लैट में आप सिर्फ लीज होल्ड पे रहते हो और हाउसेज आपके फ्री होल्ड होते हैं जहां पे आप प्रॉपर्टी ओन करते हो, बिल्डिंग ओन करते हो, लैंड ओन करते हो, विच मीन टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है। वेयर फ्लैट में आप कुछ भी ओन नहीं करते, सिर्फ फ्लैट अंदर का ओन करते हो, बिल्डिंग और लैंड आपकी नहीं होती। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है और स्लो होती है।
तो बेसिकली जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आप जिस भी एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखो कि यार आप हाउस या फ्लैट जो भी लेने वाले हो उसमें एप्रिसिएशन कितनी हुई है 10-15 साल में। उसके हिसाब से आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि क्या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जब भी आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे आपको जो भी परसेंटेज ऑफ वैल्यू जो भी मिलेगी क्या वो सही है, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी। तो अब बात करते हैं मॉर्गेज या फाइनेंस की। तो अगर हम मॉर्गेज फाइनेंस में देखें तो हाउसेस को मॉर्गेज या फाइनेंस मिलना बहुत इजी हो जाता है बैंक से, क्योंकि वहां पे आपकी लैंड आपकी होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो बैंक के लिए रिस्क थोड़ा कम रहता है। वेयरएज अगर हम फ्लैट में देखें तो वहां पे आपको डिपॉजिट तो कम देना पड़ रहा है, बट मॉर्गेज में आपको इश्यू इसलिए आते हैं क्योंकि वो होते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। वहां पे डिपेंड करता है आपकी लीज की लेंथ पे, वहां पे कितनी बची है उसके हिसाब से आपको मॉर्गेज मिलना ईजी या डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो फ्लैट की लीज 80 ईयर से कम की है तो बहुत सारे बैंक वो डिनाई कर सकते हैं या आपको लीज देने से मना कर सकते हैं। और इसके ऐसा भी केस हो सकता है कि अभी आपकी जो लीज है वो अच्छे है, लेट से 100 ईयर्स की है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स उसकी जो लीज वैल्यू बचेगी वो 80 ईयर्स से कम की बचेगी। उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी रीसेलिंग में, क्योंकि बहुत सारे बैंक उसको रीमॉर्गेज या मॉर्गेज नहीं देंगे, विच मीन जो नेक्स्ट बायर होगा अगर उसके पास कुछ लमसम पैसा है जो कैश दे सकता है आपको वही लेगा, जो मॉर्गेज वाला बायर होगा वो आपका फ्लैट नहीं खरीद पाएगा। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि फ्लैट और हाउस में मॉर्गेज और फाइनेंस कैसे काम करता है। इतना कुछ डिस्कस करने के बाद फाइनली कंक्लूड करते हैं कि क्या बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, आपके पास कैपिटल कम है स्टार्टिंग के लिए, एंट्री लेवल के लिए, या फिर आपको रेंटल यील्ड ज्यादा चाहिए, तो आप फ्लैट में इन्वेस्ट करिए। इस चीज का ध्यान रखिए जब भी आप फ्लैट ले रहे हो बड़ी सिटी के सिटी सेंटर में लो, क्योंकि वहां पे आपकी रेंटल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वहां पे रेंट आपका जल्दी चला जाएगा, प्लस आपकी जो रेंटल इनकम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से आपको जो मॉर्गेज की ईएमआई जो आपको दोगे वो आपको इजी हो जाएगा निकलना। वेयरएज अगर आपका जो गोल है वो कैपिटल ग्रोथ का है, जहां पे आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़े, आपकी स्टेबल इनकम रहे, तो आप हाउस में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपकी फैमिली रहती है, फैमिली यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे रहती है, तो वो एक स्टेबल और एक सर्टेनिटी आपको देता है, और आपकी कैपिटल ग्रोथ तो ऑब्वियसली फ्लैट के कंपेरिजन में ज्यादा रहती है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे हाउस में आपको इनिशियल डिपॉजिट भी ज्यादा देना पड़ता है। तो अगर आपके पास इनिशियल डिपॉजिट है, आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट कर रहे हो, या आप एक स्टेबल स्टडी इनकम देख रहे हो, तो आप हाउस में जा सकते हो। वेयरएज अगर आपके पास फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, स्टार्टिंग में आपके पास डिपॉजिट कम है, या आप रेंटल इनकम को ही टारगेट कर रहे हो, तो आप फ्लैट में जा सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उनको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि यार उनके लिए क्या ऑप्शन सही है और क्या ऑप्शन सही नहीं है। सो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।